नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसावूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं ध्रुव अचल अरुअन पम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत के बल कथित कहूँ समय प्राप्त को अहो। अनादि निधन पर दशलक्षणधर महापर और इस पर ये कोई अपूर्व योग के समय सार की सुंदर चर्चा। समय सार नाम अपना, अपनी चर्चा। समय सार, समय यानी कि सामान्य रीति से वस्तु और उसमें सार वो मैं, अपनी चर्चा। कोई अपूर्व भाग्य है कि जो आत्माराधना के पर्व हैं इसमें हम अपने स्वरूप का विचार करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और फिर वो एकत्रित हो रहे हैं 1 वर्ष के अंतराय के बाद, तो बात और विशेष हो जाती है। जो एक विचित्रता घटी उसके कारण पिछले वर्ष तो दशलक्षण में सब ऐसे एकत्रित नहीं हो पाए, लेकिन इस वर्ष हम सभी का ये रहा भाग्य, क्योंकि समूह में जब आराधना की जाती है, भावना भाई जाती है, जब चर्चाएं की जाती हैं, विश्लेषण होता है, तब उसका प्रभाव हृदय पटल पर अलग पड़ता है, विशुद्धि भी विशेष बनती है। इसलिए साधर्मियों को परस्पर मिलना चाहिए, परस्पर में चर्चा चाहिए। ये बहुत सुंदर एक कार्य हो कि हम सभी प्रतिदिन इस स्वाध्याय के बहाने मिला करते हैं, तो एक दूसरे की विशुद्धि में हम बहुत बड़ा प्रत्युपकार अनजाने में करते हैं। ये एक बहुत सुंदर, जब छद्मस्त अवस्था में और वो भी निचली भूमिका में हम हों, तब हमें ये सहारा चाहिए। तो हमारे लिए साधर्मी ही कल्पवृक्ष तुल्य बनते हैं। जो अभी चर्चा हुई पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अद्भुत थी, गंभीर थी, और मतलब अपना चैतन्य स्वरूप जिससे अपन ही अपरिचित हैं, और कैसा कि निगोद में भी पड़ा है तो भी उतना ही पूरा है, और अनंत काल तक इसी में से केवल ज्ञान की अनंत अनंत पर्याय निकलती रहेंगी। तो आपकी तिजोरी में से पैसा निकलता रहे तो वो तो खाली हो जाती है, तिजोरी हो जाती, पैसा निकलता रहेगा लेकिन इतनी सारी पर्याय निकल जाएंगी केवल ज्ञान की, तो आत्मा थोड़ा तो अपूर्ण होगा, थोड़ा तो कम होगा, उसमें कमी आएगी। या उसका यदि पर्याय के साथ कोई खाता चलता तो बात थी, वो पर्याय में गए ही नहीं तो खर्च होने की बात ही नहीं है। फिर वह निगोद का आत्मा हो या सिद्ध का आत्मा हो, दोनों पूरे हैं, दोनों बराबर हैं। बस
निगोदिया जीव की परिणति उस स्वरूप तक नहीं पहुंची, सिद्धों ने उसको आत्मसात कर लिया, इतना अंतर बना। बाकी दोनों बने तो एक जैसी समान शक्तियों के हैं, उनकी सत्ता में, उनकी गुण संपदा में कुछ अंतर नहीं। ये अलौकिक है। निगोद को लिया और सिद्ध भगवान को लिया तो हम आए कि नहीं आए? ऐसा तो नहीं कि अपन दो ही की चर्चा करते रहे, वो बेचारे देखें और वे महान देखें, अपनी कोई बात ही ना हो। निगोदिया जीव बेचारे, सिद्ध भगवान महान, और अपन कहाँ गए? अपन व्यस्त हैं दोनों का आकलन करने में। अपनी बात है क्या? हीनतम अवस्था में भी आत्मा पूरा है और विशुद्धतम अवस्था में भी पूरा है, तो बीच की सर्वावस्थाओं में भी पूरा होगा ना? कि अरे वो किसी अवस्था में होता ही नहीं, वो आत्मा रूप ही है, तो पूरा ही है, पूरा ही। बराबर। ये गजब की चर्चा यहाँ पर अभी करी। और आखिरी में बहुत सुंदर एक वाकया भी गुरुदेव श्री ने बताया। दीवान का नास्तिक, बराबर, तो नहीं मानता किसी को, आत्मा को, लेकिन आता था स्वाध्याय में, उसकी पगार 1000 से 1200 कर दी। क्यों कर दिए बताए नहीं, तो उसको लगा मतलब हमसे कोई गलत काम कराने हैं, उसने त्याग दे दिया। इतनी निष्ठा होती थी। अब काल के बदलते हमारे परिणामों में मलिनता बहुत आ गई। पहले सामान्य लोगों में भी इतनी नैतिकता होती थी, इससे प्रामाणिकता होती थी। अब वह आए, उसका बेटा भी डॉक्टर, जो भी, और फिर गुरुदेव श्री उनसे बोलते हैं, भैया एक बात बताओ, ये अपन वर्ग निकालेंगे ना, 5 गुणित 5 गुणित 5, हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तब हम वर्ग देखते हैं, है ना, कितना। तो इस आकाश का क्या अंत होगा? आकाश का क्या अंत होगा? कि अनंत का अनंत के साथ अनंत बार गुणा किया जाए तो वर्ग होगा अनंत का, उससे आकाश 3 डायमेंशन में फैलेगा ना ये पूरा। तो ये पूरा आकाश, तब भी आकाश पूरा नहीं होगा। ऐसे अनंत का अनंत के साथ अनंत बार 3 बार गुणा करके वर्ग निकालें, तब भी आकाश पूरा नपता नहीं। ऐसा आकाश जिस ज्ञान की पर्याय में कोने में पड़ा हो, ये उस चैतन्य वस्तु के एक गुण की महिमा है, ये एक गुण का सामर्थ्य है। क्या? ये जो मैं शुद्ध वस्तु हूं, पर्याय के पार नव तत्वों में जो गई नहीं, उसका जो एक गुण, उसकी एक पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, एक पर्याय की, कि जिसका अंत कल्पना में ना आए, जिसके अंत को निकालने के लिए बुद्धि थक जाए, वो ज्ञान अपने विशद दर्पण में उस अनंत संसार को, अनंत आकाश को पीकर बैठा है। तो एक गुण की एक पर्याय इतनी शक्तिमान है, तो पूरा गुणशाली द्रव्य का क्या कहना। इस एक द्रव्य की महिमा चाहिए, इस एक द्रव्य की आराधना चाहिए, एकत्व का आश्रय चाहिए। गुरुदेव श्री ने कुछ बीच में एक युक्ति भी लगाई थी। 19 बार का प्रवचन चल रहा है, 1 और 9 दो पक्ष खड़े हैं, 1 है और 9 है, तो 19 बना है। तो 1 9 के पास गया नहीं है और 9 भी 1 के पास नहीं आए, 1 1 में है, 9 9 में है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर। 15 अगस्त का प्रवचन है, स्वतंत्रता दिवस का, और क्या खूब स्वतंत्रता की, द्रव्य की, सत्ता की चर्चा यहाँ पर हुई। हम सभी थोड़ी प्रासंगिक, आज उत्तम क्षमा धर्म है, उस पर चर्चा करते हैं। और जब आचार्य देवों ने धर्म की चर्चा करी है, तो उन्होंने धर्म को सबसे पहले, अपन मोटी मोटी चर्चा करें तो धर्म की आवश्यकता क्यों है, तो आचार्य देव ने उसको जोड़ा एकत्व से। किससे जोड़ा? एक की चर्चा चलती है ना, एकत्व। एकत्व भावना 12 भावनाओं में चौथे नंबर की भावना है, अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व। स्वामी कार्तिकेय देव ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने बहुत भावनात्मक रीति से एकत्व भावना को भाया। अपन उसको पढ़ के पहले हम ये नक्की कर लें कि हमें 10 धर्मों को मना क्यों रहे, फिर हम देखेंगे क्षमा क्या है, मार्दव क्या है, वो हम क्रमशः चर्चा भी करेंगे। तो एक प्रसंग वशात पहले हम ये पृष्ठभूमि तैयार करें कि 10 धर्मों की आराधना करते करते जीवन पूरा हुआ जा रहा है, लेकिन इस धर्म की हमें आवश्यकता क्यों है, और है तो इस धर्म का स्वरूप क्या है। मैं गाथाएं पढ़ता हूँ और अर्थ पढ़ता हूँ, जो विशेष गाथा आएगी उस पर अपन रुकेंगे। एक
इक्को जीवो जायति इक्को गभ्भं गिण्ह देते हम इक्को बाल जुवाणो इक्को बुढ़ो जरा गहियो। जीव एक ही उत्पन्न होता है, वह ही एक गर्भ में देह को ग्रहण करता है, वह ही एक बालक होता है, वह ही एक जवान होता है, वह ही एक जरा से बुढ़ापे से ग्रहित वृद्ध होता है। जब घर पर आनंद का उत्सव है कि कोई बालक का जन्म होने वाला है, तब उस गर्भाशय में जाकर वहाँ की विभत्सता देखें। उस जीव के जीवन में रौरवता आई हुई है। क्या नवमास के जो दुख है ना माता के गर्भ के, वो निकसत जो होंगे वो तो अलग हैं। जो गर्भावस्था में इस चैतन्य ने मैंने दुख भोगे हैं ना, वे अकल्पनीय हैं। क्या आपको पता क्या होता? देवगति में आखिरी में देवों को पता पड़ता है कि अब मृत्यु होने वाली है, 6 महीना, और पता पड़े कि भैया अब क्या, अब माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। अभी तो कौन है? देव है, महर्दिक रिद्धियों के धनी हैं, और अब कहाँ पर जन्म लेंगे? गर्भ में, मलमूत्र की पोटरी में जन्म लेंगे। तब इतना घना अर्थ ध्यान करते हैं। ऐसी पीड़ा है। आप समझो तो, आप बढ़िया महल में रहते हो और बोल दिया जाए कल से कचरे घर में रहने जाना है, बड़ी सामान्य सी घटना होगी क्या? तो पूरे घर वाले उत्सव मनाते हैं कि बालक आ रहा है, और जो बालक आ रहा है उसकी यात्रा भी तो पूछो कि उसकी यात्रा से किसी को संवेदनाएं नहीं है। ये एकत्व भावना की प्रारंभ है। वो अकेला ही गर्भ में, क्या किसी को उसके सुख दुख से लेना देना नहीं है, अपना सुख दुख चलता रहे। हमारे तो भैया अभी बच्चा होगा, अभी बच्ची होगी, ये आनंद चल रहा है। वो किसी यात्रा को करके आ रहा है, फिर वही बड़ा होगा तो बड़ा होके क्या करे कि बढ़िया बड़ा बने, हमें जिसमें आराम मिले, हमारे जिसमें ख्याति हो, हमारा जिसमें नाम हो, वो काम करे। तो बच्चा बड़े होते होते डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यापारी बनेगा, सारे कार्य करेगा। क्यों करेगा? कि हमें सुख देगा ना। लेकिन उसकी कलुषता में वो किस भविष्य का निर्माण करता है, माता पिता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो तिर्यंच बनने वाला है, वो नारकी बनने वाला है। इस लालच में, इस लोभ में, इस अज्ञान काम भोग बंधन के व्यापार में वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन हमें क्या, उसके भविष्य की चिंता कोई दूसरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने सुख की चिंता करते हैं। माता पिता को लगता है हमारा सुख कि हमारा बच्चा बड़ा नाम करे, हमारा नाम करे, आराम दे, क्योंकि उनने शरीर जितना और मनुष्यत्व जितना अपना जीवन माना। लेकिन बालक का जीवन तो अनादि अनंत है। गर्भ से आया था तब भी कहाँ पता था माता पिता को कि कहाँ से आया है, और मर के जाएगा तो कहाँ पता है कहाँ जाएगा। हमें क्या करना? हम जब तक यहाँ रहे हमें सुखी रखे। ये तो भैया क्या पता पड़ा कि कोई माता पिता ही क्यों ना हो, उनको भी हमारे सुख से कुछ तारतम्य नहीं है। बात समझ में आई? एकत्व समझ में आ रहा है भैया? देखो, इक्को रोई सोई इक्को तप्पे मानसे दुखे इक्को मरदि बराओ णरय दुहम सहदि इक्को वी। एक ही जीव रोगी होता है, वह एक ही जीव शोक सहित होता है, वह ही एक जीव मानसिक दुख से तपतायमान होता है, और वह ही एक जीव मरता है। वह ही एक जीव मरकर क्या करता है कि रोगी हुआ था, मानसिक शोक से संतप्त हुआ था, परेशान हुआ था और मर गया। तो जो ऐसा परेशान होके मरेगा, वह एक ही जीव दीन होकर नरक के दुख सहता है। क्या भैया
जो अभी ही रो रहा है तो भविष्य में क्यों ना रोएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? न्याय समझा आपको? नहीं समझा न्याय? देखो क्या पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। हाँ, जो अभी ही 2-2 मिनट में रो देता है, मतलब ये रोने का अभ्यास करता है। क्यों करता है? कि रोना है ना आगे नरक में। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है ये। क्या क्षण क्षण के बदलते हुए उदयों में परेशान हो जाना, ये प्रारंभिक लक्षण है कि नरक की यात्रा शुरू हो गई। अरे तुम में थोड़ी सहनशीलता नहीं है? तत्व विचार से, समता से, प्रसन्नता से कर्मोदय को झेल नहीं सकते? तुम्हारे लिए नरक ही स्थान है। क्या क्या मतलब रहा जीवन का फिर? ये मनुष्यत्व 2-2 मिनट में ये आर्त रौद्र ध्यान करने के लिए था कि वह क्या करता है? एक ही रोगी होगा, शोक सहित होगा, मानसिक दुख से अब क्या होगा? अब रोगी हो गया, शोक सामने दिख रहा, मरने वाले, इसको चिंता है कि बच्चों का क्या होगा। भैया तुम्हारा क्या होगा? तुम मर रहे हो, वो नहीं मर रहे। भैया इनका ख्याल तो रख लोगे, तुम्हारा कौन रखेगा? क्या क्षमा धर्म है ना, इसको बोलते हैं अनंत निर्दयता। मरण के वक्त भी दूसरे की चिंता है। कैसा निर्दयी हुआ है? क्या राम जी निर्दयी दिखते हैं जब सीता माता को गर्भावस्था में वन में भेज दिया? क्यों 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 निर्दयी क्यों है? कि जो विपत्ति में है उसे और विपत्ति में डाल दिया। जिसकी चिंता करनी थी उसकी चिंता नहीं करी, जिसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं थी उसकी चिंता कर ली। हमें वो तो बुरे दिख जाते हैं ना, और हम कितने बुरे हैं, सबकी चिंता है। लेकिन जिसको आवश्यकता है चिंता की, जिससे हमारा पूरा लेना देना है, उसका क्या ख्याल है भैया? बोलो भैया, ऐसे ही है। किसकी चिंता है आपको? आप बताओ। कोई बड़ी अवस्था में पहुंच गए हो और बच्चा कुछ नहीं करता हो तो माता पिता कितने चिंतित हैं, ये कुछ लग जाए काम में, ये कुछ कर ले, इसका कुछ अच्छा हो जाए। भैया उसके पास तो अभी हैं वर्ष, अभी नहीं तो 10 साल बाद अच्छा कर लेगा। तुम बताओ 10 साल बाद कौन सी गति में रहोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारा अच्छा कौन करेगा? एको संचदि पुण्यम एको भुंजेदि विविह सुर सुखम एको खवेदि कम्मम एको विय पावये मुखम। और यह एक ही जीव पुण्य का संचय करता है। वह ही एक जीव नाना प्रकार के देवगति के सुख भोगता है, और वह ही एक जीव कर्म को नष्ट करता है। वह ही एक जीव मोक्ष को पाता है। कौन? अभी तक द्वैत आया ही नहीं है, यात्रा अकेली की चल रही है, और उस अकेली की चिंता किसी को नहीं है। जिसकी पूरी यात्रा है उसके बारे में विचार ही नहीं है। स्वयणोपिच्छन्तो विहु न दुख क्लेशम्पि सक दे गहिदुम एवं जानन्तो विहु तो विममत्तम न छंडेयि। अब माता पिता को सबको ये चिंता है, बच्चे 10 दिन मंदिर में तो आके स्वाध्याय करें, पूजन करें, है कि नहीं? आप सही बताओ। आपके घर से कोई नहीं आता हो तो थोड़ी पीड़ा होती है, इनका क्या होगा बेचारों का? क्यों? क्योंकि वो 355 दिन नहीं कर रहा है तब तक बेचारा नहीं है। वो जब 10 दिन नहीं कर रहा है तब बेचारा हुआ है। और हम 365 ही दिन किए जा रहे हैं, हम बेचारे नहीं हैं क्या? देखना, स्वजन कुटुंबी भी जब यह जीव दुख में फंस जाता है तब उसको देखता हुआ भी दुख का लेश भी ग्रहण करने को समर्थ नहीं होता। अपने पुत्र का माता कितनी वेदना को ले सकती है बताओ? अरे बोलो, माताओं को तो ये पता होगा, बच्चा छोटा सा है, बोल नहीं सकता, बस रोए जा रहा है। अब माता पिता देख रहे हैं, कान से दर्द हो रहा है, पेट से दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, छू छू के देख रहे हैं। क्या करें? पता ही नहीं है कि उसको किस प्रकार की वेदना है। क्या किसका पुत्र है, किसका? आपका ही तो है, तो थोड़ी सी ले लो ना वेदना। ऐसी कैसी निर्दयता है?
प्रीति है थोड़ी बहुत कि नहीं उससे? काहे की झूठी ममता? वो रोता रहे, तुम हंसते रहो, दर्द लेने को तैयार नहीं हो कि अरे लेने की व्यवस्था तो हो। स्वजन भी देखता हुआ भी दुख का लेश भी ग्रहण करने को समर्थ नहीं होता। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी कुटुंब से ममत्व नहीं छोड़ता। इतना होने पर भी हम कुटुंब से ममत्व नहीं छोड़ पाते। हमें चिंता दूसरों की है, वो धर्माचरण कर रहे कि नहीं कर रहे, वो धर्म में लगे कि नहीं लगे, जो ठीक है कर्तव्य है तो आपको उस कर्तव्य के लिए दक्षता भी है, लेकिन दूसरे की चिंता करते रहना इतना कर्तव्य नहीं है। आत्मचिंता का निवारण करना भी तो कर्तव्य है, और वो प्रथम है, वो पहला है। जो स्वयं नहीं हुआ ठिकाने, वो दूसरों को क्या लगाएगा? जो नाव खुद डूबती हो उसमें दूसरों को और बुला के बिठा लो, बचा लोगे ना? तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरे का दुख नहीं ले सकता, अपना पुत्र भी हो तो नहीं ले सकता। इसका क्या अर्थ है कि हमारा कोई वास्तविकता में संबंध है ही नहीं, हम अकेले आप अकेले। अब सुनो, तो क्या करें? इतने अकेले हैं हमारे, जब हमारे माता पिता पुत्र सखा बंधु कोई नहीं है तो अब हम करें क्या? बात समझ में आई? हम स्वर्ग जा रहे हैं तो अकेले, नरक जा रहे हैं तो अकेले, सुख भोग रहे हैं तो अकेले, वेदना भोग रहे हैं तो अकेले, अकेले ही है ना? तो भैया कोई तो साथी होगा। हमें अकेले में डर लगता है, हम कुछ तो करें, कोई तो हमें संभाल ले, कोई है संभालने क्या भैया? तो अब आचार्य देव जो बोलते हैं वो वाली बात हमारे स्मृति पटल पर एकदम अंकित हो जाए, ये हमें याद करनी है। जब इस जगत में कोई हमारा नहीं है, जब इस जगत में हम एकदम अकेले हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो हमारा साथी हो? तो आचार्य कार्तिकेय मुनि कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं, आप लोग दोहराइएगा। जीवस्य निश्चयादो धम्मोतः लक्षणो हवे सुयणो, धम्मोतः लक्षणो हवे सुयणो, तः लक्षणो हवे सुयणो, सोड़े देव लोए, सोचिए दुख क्षयम गुणई, सोचिए दुख क्षयम गुणई। गजब की ये गाथा निहाल कर देने वाली है। जब हम देख रहे थे कि हम अकेले हैं और हमारा वास्तविकता में कोई यहाँ पर शरणभूत नहीं है, तब क्या गजब के वीतरागी दिगंबर संत बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं? जीवस्य निश्चयादो, जीव का निश्चय से है, तुम घबराना नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कोई स्वजन है, तुम्हारा साथी है। जीवस्य निश्चयादो, जीवस्य निश्चयादो, कौन है? धम्मो तः लक्षणो हवे सुयणो। अरे ये 10 धर्म, ये आत्मा के 10 धर्म, ये जीव के वास्तविक स्वजन है। कैसे स्वजन है कि ये गर्भ में था तो अकेला था, नरक जाता था तो अकेला जाता था, स्वर्ग और मोक्ष जाता था तो अकेला जाता था, कि अब वो बात नहीं रहेगी, अब इसके साथी हैं। जो ये जीव 10 धर्म के साथ अपनी संधि कर ले, सोने देव लोए। तो ये इसको जब तक साधना चल रही है तब तक तो देवलोक और मनुष्य लोक घुमाता रहेगा। तीर्थंकरों के 10 आपने भव पढ़े कि नहीं पढ़े? यही करते हैं, वो अप डाउन करते हैं। क्या? सोने देव लोए, और इत्ते पे हाथ नहीं छोड़ देगा। सोचिए दुख क्षयम गुणई। और ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म ये ही सच्चे स्वजन हैं, क्योंकि ये दुखों का क्षय करने वाले हैं। क्या इन पर्वों की क्या महत्ता है कि इस संसार में जहां हम अकेले थे, अचानक से हमारे
अनादि के सहचर 10 बंधु निकल कर आ गए। क्या हम समझते थे हमारा कोई नहीं है? वीतरागी संत कहते हैं घबराते क्यों हो, ये 10 हैं तुम्हारे बंधु। क्या जीवस्य निश्चयातो, जीव के निश्चय से कौन स्वजन है? कौन है स्वजन? धम्मो दह लक्षणो, ये 10 लक्षण धर्म हवे स्वयणो, ये स्वजन है, ये हमारे सच्चे सखा हैं और कोई काम नहीं आएगा। क्या आपका पुत्र, भाई, पिता, बंधु ये सब झूठे हैं, स्वार्थ के साथी हैं। ये बात घर में मत करना, झगड़ा होगा। लेकिन निश्चय से बात यही है, निश्चय से हमारे सगे साथी कौन है? 10 धर्म ये सगे साथी हैं। हवे स्वयणो, ये हमारे स्वजन हैं। स्वजन किसे कहते हैं? जो सुख दुख में साथ निभाए। बताओ सुकुमार मुनिराज का साथी कौन है जब श्यालिनी उनके पैर खाती है? कौन है भैया? क्षमा धर्म से जीतते हैं। क्या कौन दुख में कौन साथी है सीता का? बताओ, जो इतनी हिम्मत कर पा रही है कि भैया राम जी से बोलना हमें छोड़ दिया, धर्म को ना छोड़ें, तो इतना बल कौन देता है? अरे भैया, विपत्ति में कौन साथी है? और जो विपत्ति में साथी है वो सुख में तो बिल्कुल पूरा साथी बनेगा ही। ये 10 धर्म ही हमें अनंत सुख की चिर यात्रा पर लेकर जाते हैं। बहुत बहुत मार्मिक बात है भैया, गाथा याद करने जैसी। कार्तिकेय स्वामी ने एकत्व भावना में ये मुनिराज वैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अरे वैराग्य की उत्पत्ति के लिए, अपने को इस संसार में जगाए रखने के लिए 12 भावनाओं का अनुप्रेक्षण करते हैं। उसमें जब उनने एकत्व भावना भाई और अपने को एक रूप देखा तो अपने आप 10 धर्म खड़े हुए। अरे तुम अपने को एक रूप देखते रहना, हम 10 बन के तुम्हें संभालते रहेंगे, तुम हमें मत देखना। अब बात थोड़ी बदल जाएगी। तो आचार्य देव तत्काल देखिए क्या गजब की बात बोलते हैं, गजब की बात। अगली ही बात, हम फिसल नहीं जाए, हम क्षमा मार्दव आर्जव में ही डूब जाए। क्या फिर वो 9 अभी 9 खड़े थे, अब 10 खड़े हो गए, एक तो फिर छूट गया, बात फिर गड़बड़ की हो जाएगी। आचार्य क्या बोलते हैं? सवाय ऋण जानः एकम जीवम शरीर दो भिन्नम जम्हि दुमुनि दे जीवो होदि अशेषम खणे हेयम। हे भव्य जीवों, अकेले जीव को, एक जीव को शरीर से भी भिन्न अलग सवाय ऋण जानो, मर कर भी जानो, सारे प्रयत्न करके जानो। क्या किसको जानो? अरे आपने बोले हमारे 10 भाई हैं, इनसे मिल तो लें, गले तो लगे इनके। अरे तुम कहाँ, ये तुम्हारे काम के लिए है पीछे, तुम्हें क्या काम है? अरे तुम सारा प्रयत्न करके इस एक को शरीर से, कर्म से, नोकर्म से भिन्न जानो, अभी जानो एक को। क्या सवाय ऋण जानई, सर्व प्रयत्न करके हे जीव तू प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। क्या सब प्रयत्न करके, सब कुछ और कर लें। अभी 5 परमेष्टि के नाम तो सीखने पड़ेंगे ना पहले, कि अरे पहले बता तू 5 परमेष्टियों के नाम समझेगा कौन? अरे जो समझने वाला है उसको जानता है कि नहीं? भैया हमने बहुत सारा फर्नीचर खरीद लिया, अब ख्याल आया घर तो है ही नहीं, अब सोफा रोड पे लगा कर बैठे, क्या करें? अरे बोलो, घर के बिना फर्नीचर का खरीदना ये बुद्धि के खराब हो जाने का परिचय है ना? नहीं आ रही बात समझ में? क्या पहले क्या चाहिए? घर, फिर उसकी सजावट होगी। हम उल्टा करने लगे, हमने सब जान लिया, पूरा फर्नीचर तैयार है, गुण स्थान पता है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मार्गण स्थान सब पता है। तो भैया ये सब फर्नीचर जमाना कहाँ है ये बताओ? कि भैया वो एक आत्मा
जो इसका ज्ञाता, उसको बस अभी वो रह गया है। क्या हमारी बचपन से आदत रही है कठिन पाठ बाद में पढ़ते हैं। क्या क्या बात तो गड़बड़ की हो गई। कठिन पाठ बाद में पढ़ो तो ठीक है, लेकिन उस परीक्षा में जिसमें वही एक पाठ आना है तो बाकी के पाठ पढ़ के करोगे क्या? क्या ठीक है, बहुत सारे पाठ आने हो तो एक कठिन पाठ को छोड़ दें। अब उस एक ही पाठ की परीक्षा है, उसी को छोड़ दिया गया, बाकी सब तो पढ़ लिया कि क्या होगा उसको पढ़ के। हे भव्य जीवों, अकेले जीव को शरीर से भिन्न अलग सब प्रकार से प्रयत्न करके जानो। क्यों? जिस जीव के जान लेने पर अवशेष सब द्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य होते हैं। अरे जिसको जानते ही सारा जगत छूटता है। किसको? एक को जानते ही सारा जगत कितनी देर में छूटता है कि अरे अभी तो पहले गुण स्थान से चौथे में आएंगे, फिर 14 तक जाएंगे, तब छूटेगा सब योग निरोध के बाद। कि अरे जिसको जानते ही सारा जगत क्षण मात्र में छूटता है। बात समझ में आ रही भैया? क्या तो ये 10 धर्म हमारे स्वजन हैं, लेकिन ये हमें धक्का कहां पर दे रहे हैं कि हम 10 को ना जाने, एक को जाने। 10 भी एक को जानने के लिए हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई भैया? आ रही आप लोगों को बात समझ में? सुन रहे हो आप लोग? क्या है ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं। ये बात तो हमने बहुत करी कि समस्त जीवों पर क्षमा धारण करें। अच्छी बात है। कब तक धारण करोगे? जब शेर बन जाओगे तो हिरण पर थोड़ी तो क्षमा धारण करोगे। क्यों? शेर बन जाएगा जो आदमी, कितना दयालु हो जाएगा। और सुनो, तुम अकेली क्षमा क्षमा करते रहे तो शेर जैसे ही बनोगे, त्रियंच ही बनोगे, नारकी बनोगे, निगोदिया बनोगे। बात समझना ये वाली। पंच परावर्तन होते हैं, जब तक आत्मा को न जाने एक नहीं कटता। और परावर्तन में शेर भी बनना होता है, निगोदिया भी बनना होता है। और यहां पर ये फिर पाठ नहीं काम आते, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। ये क्षमा, ये वाली क्षमा 10 धर्मों का ध्येय नहीं है। यहाँ पर तो जो स्वरूप में घुली मिली है, ऐसी स्वाभाविक क्षमा, जिस स्वरूप ने परद्रव्य को छुआ नहीं तो उसकी विराधना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ये सबसे एकदम अलिंग ग्रहणम, एकदम सबसे दूर पड़ा ये ज्ञायक तत्व स्वतंत्र सिद्धों जैसा सिद्ध स्वभाव ही ये क्षमा की मूर्ति है। इसको समझना, इसको जानना, ये इस 10 धर्म का ध्येय है। अपन इसका ही थोड़ा प्रयत्न ग्रंथादिराज समय सार के माध्यम से करेंगे। लेकिन पहले क्षमा धर्म की सामान्य चर्चा। एक बहुत सुंदर भजन ध्यानत राय पंडित जी साहब ने लिखा, अपन सब उसको एक बार गाते हैं। सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सो क्षमा क्षमा। भैया सबसे क्षमा करनी चाहिए ना हमको, एक की भी विराधना नहीं हो, कोई बुरा नहीं मान जाए हमसे, है ना? आप लोग लिस्ट विस्ट बनाते हो कि नहीं कि क्षमावाणी के दिन किस किस से क्षमा बोलनी है? हाँ, साल भर के सारा खातापन क्लियर कर लें, फिर नए साल का शुरू हो। हाँ, क्या सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सोच। तो ध्यानत राय जी देखो, इसलिए ध्यानत राय जी के भजन ले रहे हैं कि हम बड़ा अन्याय करते हैं। हम उनके 10 धर्म की, 16 कारण की, नंदीश्वर की सारी पूजाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन भजनों में उनने समय सार को पिरोया, नियम सार को भाया, हम उसको देखते भी नहीं। भैया ये बहुत अन्याय है। क्या? तो जो 10 धर्म की पूजा में क्षमा धर्म की व्याख्या है, वो तो बहुत व्यवहारिक बाहर की व्याख्या है। उसके अंदर जो काम कर रहा है उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। क्या? सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सो क्षमा क्षमा कर जीव। सबसे क्षमा करो, सबसे क्षमा करो। अरे जीव, सबसे क्षमा करो। कैसे करें? कैसे करें? आप समान जान घट घट में,
आप समान जान घट घट में, धर्म मूल यह वीर, धर्म मूल यह वीर। ये क्षमा कैसे होती है? अरे ये जीव मैं और ये जीव आप, ये स्वीकार हुआ तो क्षमा होगी। क्या हाथ में हमने एक कोमल वस्तु लेकर जीवों का परिहार कर रहे हैं? अभी अपन पढ़ेंगे उसमें भी अमृतचंद्राचार्य देव ने उस हिंसा की और अहिंसा की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में करी। क्या जीव की यत्नाचार से रक्षा कर दी तो हमारे प्रमाद नहीं था, जीव की रक्षा हो गई तो भैया अब उस पर क्षमा हो गई ना। अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, तुम नितांत हिंसक क्रूर हो सकते हो ये भी करते हुए, जीवों को बचाते हुए भी कोई क्रोधी क्रूर पापी हो सकता है। बात क्या? तो क्षमा की अंतरात्मा क्या बोलती है? आप समान जान घट घट में, धर्म मूल यह वीर, ध्यानत भव दुख दाह बुझावे, ज्ञान सरोवर नीर, सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, सब सो क्षमा क्षमा कर जीव। क्षमा ये राग का परिणाम नहीं, ज्ञान का परिणाम है। बात समझने की है। क्षमा रागात्मक होगी तो अपराध हो जाएगी, धर्म नहीं रहेगी। जो बंध का कारण करे वो धर्म कैसा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर एक चींटी जा रही थी, आपने उसको बहुत प्रेम से उठाया कागज पर और कोने पर रख दिया, आपने उस पर क्षमा करी कि नहीं करी? बोलो भैया, करी कि नहीं बताओ तो आप लोग, थोड़ा तो बोलो पीछे वालों। हाँ कर दी, क्षमा करी उसकी। किसी के पैर के नीचे आ जाती, मर जाती बेचारी, हमने बचा लिया ना। अरे तुम क्या बचाओगे? तुम्हारी हयाती क्या है? इस जगती में हैसियत क्या है बचाने की? अब भी तो बीता कोरोना, किसको रोक पाए, किसको बचा पाए? वो चींटी को थोड़ा सा कागज में उठा पाते हो तो इधर चिल्लाते हो बचा दिया, और बेटे को गोदी में लिए रहे और वो बचा नहीं। कौन की क्षमा करोगे? भैया क्षमा राग का काम नहीं है, उसकी आयु होगी तो वो अपने आप वहां जीवित रहेगी। तुम कौन बचाओगे? तुम्हें विकल्प आया, तुमने विकल्प पूरा किया, शरीर की वैसी अवस्था थी तो वैसा परिणमन हुआ, तुमने इसमें कुछ नहीं किया। क्षमा का काम क्या है? देखो क्या बोल रहे हैं, क्रोध अग्नि लगती है तो आग को बुझाते हैं किससे? पानी से। तो हम अभी तक समझते थे क्रोध को हम क्षमा के पानी से बुझा देंगे। पंडित दयानंद राय जी कहते हैं क्षमा का पानी बनता ही नहीं। क्या? ज्ञान नीर, ज्ञान के जल से क्षमा बुझती है। क्या भैया आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दया ये तो राग का परिणाम हुआ, ठीक है? ये तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से सामने वाले के साता साता का उदय, उसकी आयु की स्थिति इत्यादि बहुत सारे समीकरण बनते हैं, तब किसी के हृदय में दया, कोमलता, प्रिय वचनों का बोलना, नहीं तो क्रूरता, कठोर वचन, ये अपने आप आते हैं। ये पारस्परिक है, ये सब पराश्रित है। जो स्वाश्रित है वो ज्ञान है, वो ज्ञान जल है। जल का काम बुझाने का है, शीतलता देने का है। ये क्रोध की अग्नि दया से ना बुझा ली जाएगी। जो दया से बुझाई जाती हो तो एक पर दया, दूसरे पर रोष बन जाता है। क्या रास्ते पे आपने देखा एक आदमी बच्चे को पकड़ के मार रहा था, आपको बच्चे पे दया आई, आदमी पे क्या आया? क्या आया आदमी पे? ये कैसी दया है जो क्रोध के साथ पैदा हुई है? नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, जगत की दया किसके साथ पैदा हो रही है? क्रोध के साथ। जो क्रोध के साथ हो वो क्षमा रूप कैसे होगा? बात समझ, न्याय समझता है भैया, थोड़ा समझ रहा है। काम आत्मा धर्मी है, ज्ञान उसका धर्म है। सारे धर्म ज्ञान के अधीन है। ज्ञान का अभ्यास जीवन की साधना बनना चाहिए, ये काम है मुद्दे का। क्या आप समान जान घट घट में अपने को आत्मा रूप देखे
और अपने को देखे तो सबको आत्मा रूप देखे, वह धर्म का मूल है। ऐसे धर्म के मूल से भव दुख की अग्नि बुझती है, ज्ञान नीर के क्षेपण से, सम्यक भगवती प्रज्ञा के अभ्यास से, वेद ज्ञान की खड्ग के तीव्र प्रहार से ये भव दुख की ज्वाला का अंत होता है। सो उत्तम क्षमा जो जीवन में प्रकट होगी वह कैसे होगी? अपने को आत्मा रूप देखने से, अपने को ज्ञायक रूप देखने से, जीवन में ज्ञाता दृष्टा बनने के अभ्यास करने से ये काम बनेगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरों पर दया करना वो क्षमा धर्म है कि नहीं? कि भैया वो अपन करें नहीं करें वो तो कर्म के उदय की बात है। क्या सहज ही जैनियों की प्रवृत्ति है कि वे कोमल स्वभाव के हैं, हम जन्म से ही ऐसे हैं, हमने पूर्व में भावनाएं ही ऐसी भाई हैं। जैसे गाय ने कुछ प्रशिक्षण नहीं लिया कि वह मांस क्यों नहीं खाती, वो जातिगत ही वैसी है। हम भी जिनेंद्र देव के शासन में हुए, हमसे किसी दूसरे का बुरा कैसे होगा? हम कैसे किसी दूसरे के प्राणों का व्यपरोपण करेंगे? हम कैसे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? नहीं, हम जिनेंद्र के मत के हैं, निर्ग्रंथ वीतरागी परम दयालु हमारे मुनिराज गुरु हैं। हम किसी दूसरे का क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन दूसरे का नहीं बिगाड़ना ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो साधना पुरुषार्थ का नाम है। वो ज्ञान की ये पावन शीतल झरा से वह क्रोधाग्नि, कषायों की अग्नि, विभाव की अग्नि बुझाई जाएगी, तब जीवन में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होगा। वही धर्म का मूल है, वही हमारे जीवन का अभिधेय बनना चाहिए। तो देखिए, इसी प्रसंग को आचार्य कुंदकुंद देव समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपन कुछ थोड़े थोड़े प्रसंग वशात गाथाएं लेंगे। तो उसकी 319वीं गाथा पर आचार्य देव एक गजब की बात करते हैं। देखो कितनी, मतलब हम कितना उपकार माने आचार्यों का, हम क्या माने। हम जितने भी आज जीवित बचे हैं वो इन आचार्यों के ग्रंथों का प्रताप है। और जो आचार्यों के ग्रंथ हमारे पास नहीं हैं, तो भाव पावड़ में आचार्य कुंदकुंद देव बोलते हैं हम चलते फिरते मुर्दे हैं। हम उतने ही जीवित हैं जितने अंदर हमारे में श्रुत जीवित है। आचार्यों की भक्ति, उनके श्रुतों में जो आत्मा का व्याख्यान है, इसका जितना हमको पता है हम उतने ही जीवित हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? 319वीं गाथा है समय सार ग्रंथाधिराज की। देखिए मैं पढ़ता हूँ। णविको वै णविवेयी रानी कम्माई बहुपयारायं, जानै पुण्यकम फलम बंधम पुण्यम च पावम च, करता नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहुभांति को, बस जानता ये बंद त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। हम तो बड़ी चिंता में थे, हमने साल भर बहुत अपराध किए होंगे। हम सब सारे पापों को ही तो न्यूट्रलाइज करने आ रहे हैं ना 10 दिन, फिर वापस हम कामों पे जा पाए? क्यों भैया, आप लोग हर दिन की सभा में इतने ही होते हो कि अभी कुछ विशेष है? हाँ बताओ, आप लोग बताओ ईमानदारी से। हाँ तो क्या विशेष है कि साल भर के पाप जितने हुए वो गंगा में धुलने आ गए आज अपन? ऐसा है क्या? कहीं ये अभिप्राय तो नहीं है? देखो आचार्य देव क्या बोलते हैं, क्या हमने साल भर कुछ किया ना, अपराध किया कि नहीं किया? हमने कुछ अच्छा बुरा किया कि नहीं किया? आचार्य देव ज्ञानियों का दाखला देकर यहाँ बोलते हैं, ज्ञानी की बात चल रही। कितने गजब का ये गणित है, कृतकृत्य कर देने वाला गणित। क्या गाथार्थ? ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है और न भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। गाथा 319 है, उसका अर्थ है, वापस ध्यान से समझना भैया। क्या हम समझते थे
हमने अपने जीवन में बहुत तो पाप किए हैं और थोड़े बहुत प्रशस्त काम भी किए हैं। ऐसा थोड़ी ना हम बुरे बुरे काम करते होंगे। क्या भगवान के दर्शन किए हैं, श्रुत की भक्ति करी है, साधर्मियों की सेवा करी है, मुनिराजों के गुणों का अनुवाद किया है, कुछ तो अच्छा किया है ना। और इसके कारण हमारे जीवन में पाप कर्म के उदय में कुछ बुरा भी हुआ, कभी रोग आया, कभी विपरीतता आई, संयोगों का जो अच्छे लगते थे वियोग हो गया। ऐसा हुआ, आप सबने पाप का उदय अपने जीवन में भोगा कि नहीं भोगा? और कई बार पुण्य का उदय भी रहा, तो वहां पर भी हमने नाना प्रकार से वैभव को, पांच इंद्रिय के विषयों को आते देखा और उनको भोगा भी। किया कि नहीं ऐसा आपने? अरे बोलो, किया कि नहीं? तो आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ बोलते हैं कि सुनो, ये सब आप ही करते हो। क्या जगत में जो लोग बुद्धिमान है ना, जगत में जिनकी मति व्यवस्थित है ना, वे इनमें से कुछ नहीं करते। ये पागलों के काम है। कौन से पागलों के काम है? पाप के उदय को भोगना और पुण्य के उदय को भोगना। ये किसका काम है? क्या बात चल रही भैया? नहीं, बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी दो बातें खड़ी हैं जिनसे हम बहुत घबराते थे। किससे घबराते थे? पाप का उदय आए नहीं, पहली बात, और पुण्य का उदय जाए नहीं। इसलिए तो हमने भैया क्या क्या नहीं कर दिया। हम वीतरागी देव के सामने भी मन्नत मांगने लगे, लंबी लंबी धाराएं कर ली हमने क्या नहीं कर लिया भगवान के सामने? सीधे साथिया बनाए, उल्टे भी बना दिए जिससे काम हो जाए, जो चल जाए, जो करते बने कर लिया हमने। किसके सामने? वीतरागी देव के सामने। क्या किया कि पुण्य का उदय बना रहे और पाप का उदय चला जाए। इतनी ही तो थी हमारे। ये दो काम निपट जाए तो मोक्ष यही तो है। हाँ, क्या पुण्य का उदय बना रहे और पाप का उदय आए नहीं, तो फिर मोक्ष की आवश्यकता क्या है? बताओ, आप बताओ। मोक्ष की आवश्यकता है भैया कोई? फिर नहीं है, नहीं है। अरे भैया, बड़ा गंभीर है। गुरुदेव श्री आज कुछ बोल रहे थे इस बारे में। गुरुदेव श्री जब चर्चा कर रहे थे इस परिप्रेक्ष्य में, तो जब वे पूछते हैं क्या सूर्य की किरण कितनी निकल जाए कि सूर्य का नाश हो जाएगा? बोलना भैया, सूर्य जो रोज चमकता है, ये कितना निकल जाए तो उसका नाश हो जाएगा सूर्य का? रोज रोज जैसे आपके फोन की बैटरी कम होती है, सूरज की भी तो कम हो रही होगी बैटरी। नहीं, कि सूरज को वहां रखा किसने है? ऊपर रोज घूमता रहता है, हमारे सर के ऊपर नाचता है, फिर चला जाता है। इसको रखा किसने है? अरे बोलो, सूर्य बनाया किसने? चंद्रमा, उसको तो कहीं मैन्युफैक्चर किया गया होगा। और ये आकाश, तारे, ये सब किसी ने बनाए? अच्छा चलो बनाए नहीं, ये बताओ ये नष्ट कब हो जाएंगे? अरे कब नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं। अच्छा, तो ऐसा होगा एक दिन कि नष्ट तो नहीं होगा, सूरज थक के रुक जाएगा कि नहीं? परिणाम भी प्रतिदिन करेगा, पक्की बात। तो क्या पता पड़ा हमें ये पता पड़ा कि सूर्य अपनी कितनी भी पर्यायों को खर्च ले, वो कभी नष्ट नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। बराबर। अब सुनना गंभीरता से, हम अपनी कितनी भी आयु को खर्च कर लें, हम नष्ट नहीं होंगे। क्या? जो मर गए हैं वो नहीं मरे हैं। इस दुनिया में आज तक कोई मरा नहीं है। कि मरा कोई? बताओ आप। क्या? तो अकेली मोक्ष की व्यवस्था इतनी रखी जाए कि इस भव में पुण्य का उदय बना रहे और पाप का उदय ना आए, तो इस भव का तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन भैया सुनो, इस शरीर का मोक्ष अभी होता है क्या? सुनना, मरण क्या है? शरीर का ही तो मोक्ष है, शरीर से मुक्ति। ये वाले तो मोक्ष एक मायने में तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे मायने में एक नया शरीर इंतजार कर रहा है और वापस एक क्रम चलेगा, वापस एक ही आकांक्षा फिर खड़ी होगी, पुण्य का उदय बना रहे, पाप का उदय बिगड़ जाए। वो पूरा भव भी सिर्फ उतनी व्यवस्था के लिए चलेगा, फिर मरण होगा, फिर व्यवस्था शून्य से शुरू होगी, फिर एक ही इच्छा होगी,
पाप का उदय चला जाए, पुण्य का उदय बना रहे। ये सारी व्यवस्थाओं में ही हमने अभी तक की जितने चक्कर हैं वो मिटाए। क्या यही चिंता है आप लोगों की कि नहीं, कि हमारा दृष्टिकोण कितना छोटा है। हमने सूरज को रोज देखा, कभी ये नहीं सोचा कि ये नष्ट नहीं होगा, और जब ये नष्ट नहीं होगा तो हम काहे को हो जाएंगे, और हम होंगे जरूर, क्योंकि हमारे घर कितने तो चले गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस भव रूप से नष्ट होंगे, वस्तु रूप से नष्ट नहीं होंगे, तो अकेली इस भव की चिंता अपने को धोखे में डालना है। बात समझ में आ रही है भैया? आप लोग थक गए, बहुत थक गए। हाँ, भोजन तो मिले ही नहीं होगा आज, 10 दिन भोजन तो छीन ही लेते हैं हमसे हमारा। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आचार्य कुंद देव? बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। ये पुण्य और पाप से डरना, पुण्य को चाहना, पाप से घबराना, और पुण्य की उपस्थिति में हर्षोत्सव मनाना और पाप में रोना, ये सब काम पागलों के हैं। किसके हैं? ये व्यवस्था अज्ञानियों को लागू पड़ती है, ज्ञानियों को ये व्यवस्था लागू पड़ती नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों इस संसार में बैठे हैं। अज्ञानी वो जिसका पूरा जीवन पुण्य पाप की संभाल में जा रहा है। ज्ञानी वो जिसने पुण्य पाप को पीठ दिखाकर एक ज्ञायक स्वभाव को सामने किया। उसने 2 की चिंता छोड़ दी, 1 को पकड़ा, तो अब उसका फल क्या होता है कि अब उसको ना तो पुण्य का उदय भोगना पड़ता है, ना पाप का उदय भोगना पड़ता है। बात बड़ी गंभीर है। आप लोगों ने कभी रसगुल्ला चक्कर देखा है? अरे बोलो, रसगुल्ला चक्कर देखा है कभी? मैंने, आवाज नहीं आ रही मुझे। देखा है? इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछता भैया मैं। आप लोगों ने रसगुल्ला चक्कर देखा? अच्छा, आपने संगीत सुनकर देखा है? अरे देखा। अरे आपने कभी वो चिकना संगमरमर छूकर देखा है? ठीक है, तो संगमरमर को छुआ है कि छूकर देखा है? अब बात थोड़ी वापस सुनना मेरे प्रश्नों को। रसगुल्ले को चखा है कि चक्कर देखा है? बात घबराना नहीं है आप लोग, वापस मेरे प्रश्न सुनो आप लोग। रसगुल्ले को चखा है कि चक्कर देखा है? संगमरमर को छुआ है कि छूकर देखा है? मेरी आवाज को सुना है कि सुनकर देखा है? बात बताना ध्यान से विचार करके। नहीं आई बात समझ में? प्रश्न कठिन हो गया। क्या करते हैं हम रसगुल्ले को खाते हैं कि खाकर देखते हैं? भैया अभी मैं खाकर बता रहा हूं। क्या देखना, जरा इसमें नमक तो कम नहीं है, देखेंगे क्या? अरे दिखता थोड़ी है नमक इसमें कम है कि नहीं। अरे देखो, ठीक है हम चक्कर देख रहे। अरे ऐसे ही तो देखते हो आप लोग। कैसे देखते हो? छूकर बताना, गर्म तो नहीं है? हम छूकर देख ले रहे। तो छूकर छूते हो कि देखते हो? बोलो भैया। देखो समय हो गया, आप लोग को इसलिए आकुलता थोड़ी हो रही होगी, मुझे भी हो रही। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो आप। हाँ, छूते हो कि छूकर देखते हो? हाँ, कि हम करें कुछ भी अंत में देखना ही होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और हम इतने ईमानदार हैं, भाषा में तो ऐसा आ ही जाता है। हम 2 मिनट देख कर बता रहे हैं। हाँ, हर एक चीज, हर 5 इंद्रिय के विषय हम देखते हैं। बात समझ में आई? मतलब विषयों को हटा दो, छूना हटा दो, देखना रहा। चखना हटा दो, देखना रहा। सुनना हटा दो, देखना रहा। अरे देखना हटा दो, देखना रहा। क्या तो हम करते क्या हैं? देखते हैं। लगता क्या है कि चख रहे हैं, छू रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी ने ये अंतर भांप लिया है। उनको पता है कि कर्म का उदय चखने तक है और मेरी सीमा देखने पर शुरू होती है। जहां मैं हूं वहां चखना होता ही नहीं। जहां जलना होता है वहां पर देखना होता ही नहीं, और जहां देखना होता है वहां जलना नहीं होता। तो अब बताओ, जहां पाप घटित होता है वहां मैं हूं नहीं, और जहां मैं हूं वहां पाप घटता नहीं। भैया समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? ये अगली गाथा में आचार्य देव गजब करेंगे, समझाएंगे। लेकिन बात समझने की है।
बात ये है, कर्म का कोई उदय आत्मा को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। आत्मा अपने ज्ञान से सुखी होगा और अज्ञान से दुखी रहेगा। हम सभी आत्मा की मंगल भावना भाकर इस दशलक्षणी धर्म को आत्मानुभूति का भी एक उत्सव मनाएं। इसी मंगल भावना से बस एक पंक्ति है पंडित ध्यानत राय जी की, मेरा लोभ नहीं खत्म होता है इसमें, लेकिन ये आरती है। ध्यानत राय जी ने बहुत सारी आरतियां लिखी, उसमें जो सबसे उनकी विशिष्ट आरती है आत्म राम की, अपन बस वो गाते हैं। एक मंगल आरती आत्म राम, तन मंदिर मन उत्तम ठान। मंगल आरती आत्म राम, तन मंदिर मन उत्तम ठान। शरीर का तो मंदिर है और उस पर मन की वेदी है, और उस वेदी में मंगल मूर्ति विराजमान है। किसकी? आत्मा। मंगल मूरत मंगल आरती आत्म राम, तन मंदिर मन उत्तम ठान। मंगल आरती आत्म राम, तन मंदिर मन। यही अपना ध्येय है। हृदय में चैतन्यता 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 फूट फूट कर एकदम बैठ जाए, वहीं पर कि खिसकने को तैयार ना हो, हम ज्ञायक मात्र रह जाएं, इसी मंगल भावना से।